नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। ईएमआरएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का अभी भी डाउट है कि सर मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। कौन कौन से विद्यार्थी आपके इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि कौन कौन से विद्यार्थी ईएमआरएस कंप्यूटर टेके शिक्षक भर्ती में एलिजिबल है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपकी यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो आप सभी को पता है कि पीजीटी पोस्ट है और पीजीटी जो होती है फर्स्ट ग्रेड लेवल की पोस्ट होती है, जिसे हमारे राजस्थान में स्कूल लेक्चरर के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि पॉइंट नंबर 11 पर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 11 पे 154 पोस्ट है। टोटल पदों की संख्या कितनी है? 54 आपके हैं। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है। हम कह सकते हैं कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे फर्स्ट ग्रेड लेवल की ये एक अच्छी नौकरी है। अब कौन कौन एलिजिबल है? तो यहाँ पे देखो, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे बड़ी बात, पहला, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। ठीक है, 40 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम 25 30 35 साल के लोग हो तो तैयारी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी एज अप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके SC ST OBC कैटेगरी के विद्यार्थी है, उनको जो छूट दी जाती है 3 साल 5 साल, वो वाली छूट तो सभी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद में अप टू, हम कहते हैं कि अप टू 55 ईयर्स ऑफ ईएमआरएस एम्प्लॉइज, इंक्लूडिंग ऑल रिलेशन, इंक्लूडिंग, हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर ईएमआरएस के कर्मचारी हैं तो आपको 55 साल तक छूट है। आप इसके बाद में नौकरी लग के क्या करोगे? आपने बहुत पैसा कमाया है। ठीक है, चलिए असेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो हम कहते हैं एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या आईटी। अगर आपने एमएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो एलिजिबल है। ठीक है, एमसी किया हुआ है तो एलिजिबल है। एमई या, ठीक है, एमटेक कंप्यूटर साइंस से या आईटी से किया हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि इंस्टीट्यूशन जो विद एटलीस्ट, ठीक है, 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट, तो एक तरीके से हम कहते हैं कि मास्टर डिग्री है। और ये भी क्लियरिफाई किया गया है कि आपके प्रमोशन अगर आपको फ्यूचर में लेना है तो बीएड रिक्वायर्ड है, कंपलसरी नहीं है। बीएड की योग्यता जरूरी नहीं है, जैसा कि कई एग्जाम्स में विद्यार्थी भ्रमित होते हैं कि सर कंप्यूटर में बीएड अनिवार्य है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना बीएड के भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो पहली बात होगी पीजीटी की। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो एग्जाम होने वाला है टीजीटी का एग्जाम है। ठीक है, जो आपके टीजीटी एग्जाम जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस के अगर पदों की संख्या देखें तो 550 पदों के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। तो यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं कि नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। देखिए, यहाँ वहां 40 साल मैक्सिमम ठीक है क्वालिफिकेशन थी, यहाँ पर मतलब 40 साल तक वाला व्यक्ति दे सकता था, यहाँ 35 साल है। लेकिन जो भी, ठीक है, कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो SC ST और BC के विद्यार्थी है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर ईयर के बेस पर देखें तो जो छूट मिलती है वो मिलेगी। और ईएमआरएस के अगर एम्प्लॉई हैं तो 55 साल तक आप दे सकते हैं। तो ये, चलिए असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीसीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर पहली चीज, बीसीए वाले विद्यार्थी जो भी हैं वो सब एलिजिबल है, पहली चीज क्लियर। ठीक है, फिर है आपका ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन कंप्यूटर साइंस NIT from the recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also aggregate provided that the computer science subject must be studied in। ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाले BSc CS, BSc CS और IT के जो विद्यार्थी जिन्होंने 1 साल कम से कम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है वो विद्यार्थी भी एलिजिबल है। फिर इसके बाद में बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50%। हम कहते हैं कि जिन विद्यार्थियों का बी और बीटेक, ठीक है, हो चुका है उन सभी विद्यार्थियों के द्वारा भी ये फॉर्म भरा जा सकता है। और साथ में आपके क्लैरिफाइड किया गया है कि अगर आप टीजीटी से पीजीटी में जाना चाहते हैं तो बीएड कर लेना, और नहीं तो टीजीटी जॉब में भी मस्त रह सकते हो। तो डिजायरेबल हम कहते हैं कि वांछित है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास में होना चाहिए।
अगर आपके पास में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, अगर हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में पढ़ाने में आप दक्ष हैं तो भी बेनिफिट है। तो ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर बात थी। अब जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है, तैयारी कहाँ से करे? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इस बार एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि इस बार आपका जो एग्जाम होने जा रहा है वो मेरे भाई प्री और आपके कौन सा मेंस का है। ठीक है, प्री आपका जो एग्जाम है वो आपका कैसा है, क्वालिफाई है। और मेंस का जो एग्जाम है वो आपका एमसीक्यू प्लस आपके डिस्क्रिप्टिव बेस आपका क्या होने वाला, एग्जाम होने वाला। लेकिन मेरे भाई जब तक प्री क्वालिफाई नहीं करोगे तब मेंस नहीं दे पाओगे। और प्री एग्जाम जो क्वालिफाई करना है तो उसमें वेटेज जैसा आपने देखा होगा हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ये आपका क्या है, क्वालिफाई है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा 15 सवाल आपके आईसीटी के आने हैं। ठीक है, इसके अलावा 15 सवाल जो है आपके किसके आने हैं, रीजनिंग के सवाल आने हैं। ठीक है, इसके 20 सवाल आएंगे जिसमें क्वालिफाई करने के लिए 8 नंबर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ा खेल है वो 60 नंबर का है, जिसमें से 30 सवाल जो होंगे वो आपके किसके होंगे, टीचिंग। ठीक है, हम कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे। ठीक है, 30 सवाल तो टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे। ठीक है, इसके अलावा 10 सवाल आपके किसके होंगे, एनईपी के सवाल होंगे। और 20 सवाल जो होंगे मेरे भाई किसके होंगे, पेडागोजी के सवाल होंगे। तो यहाँ पर सारा खेल जो है वो ये है। तो यहाँ पे जो भी आपके वास्तविकता में तैयारी करना चाहते हैं वो सारे के सारे विद्यार्थी इसी, ठीक है, प्री पे पास करो भाई। पहले प्री की तैयारी करो, मेंस की तैयारी होती रहेगी, साथ साथ में हम करते रहेंगे, लेकिन प्री पे फोकस करिए। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि साहब मैं सेल्फ कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और फिर भी अगर आप चाहते हैं तो पाठशाला आईटी अकेडमी, ठीक है, एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पाठशाला आईटी अकेडमी पर एक बैच हमने शुरू किया है, पीजीटी और टीजीटी का बैच शुरू किया है। ठीक है, मात्र 2499 रुपए में ये बैच है। और ये जो बैच है ये आपके प्री और मेंस दोनों का है। इसमें खास बात है कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलती है और रिकॉर्डेड के साथ साथ में आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही है। आप सभी को पता है कि जैसे हिंदी की क्लास भी चल रही है, इंग्लिश की क्लास भी चल रही है, रीजनिंग की क्लास भी आपकी हो रही है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास भी आपकी हो रही है, पेडागोजी की क्लासेस आपकी हो रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हो रही है, डेली यूट्यूब पर आपकी क्लासेस आपकी चल रही है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर कोई डाउट हो, फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यूट्यूब पे आपकी बहुत सारी आपके सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, आप उन सेशंस के माध्यम से आप अपनी तैयारी का भी आकलन कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।